तो मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत वार्म वेलकम करता हूं हमारे आज के इस जूम वेबिनार में। आई होप आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। यस। तो मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत वार्म हार्टेडली वेलकम करता हूं हमारे आज के इस जूम वेबिनार में। और स्ट्रेट आउट हम डायरेक्टली देखने वाले हैं हमारी ह्यूमन बॉडी का बेसिक नीड क्या है। अगर यहाँ पे हम बात करें, जो भी पर्सन जो भी लाइफ इस पृथ्वी पे अभी अलाइव है, उनके दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। ये एफ हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमारा सबसे पहला एफ होता है हमारी फिटनेस का, हमारी हेल्थ का। जो हमारी ओवरऑल हेल्थ है, हमारी ओवरऑल ह्यूमन बॉडी है, वो हमारे इस एफ के अंदर लाई करती है। उसके बाद जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट एफ होता है, वो होता है हमारे फाइनेंसिस का, हमारे पैसे का, हमारे एसेट्स का। अगेन ये एफ भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कई बार कई सारे लोग इन दोनों एफ के बीच में एक ऐसा इंटरसेक्शन ले आते हैं कि कभी किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कभी किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पर ये दोनों के दोनों एफ, हमारी फिटनेस और हमारा फाइनेंस, एक रेलवे ट्रैक की तरह होते हैं। ये दोनों इक्वली चलते हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है वो भी सेम होता है। तो अगर हमें एक हेल्दी, एक वेल्दी ह्यूमन बॉडी चाहिए, तो हमें इन दोनों चीजों को इक्वली लेके चलना पड़ेगा, अपनी फिटनेस को भी और अपने फाइनेंसेस को भी। तो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं हमारी फिटनेस के ऊपर। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी हेल्थ। आज हम सबसे पहले जानेंगे हमारी ह्यूमन बॉडी का बेसिक नीड क्या होता है, किस चीज से उस ह्यूमन बॉडी को बनाया जाता है। अगर यहाँ पे हम बात करें हमारी ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट की, सारी की सारी ह्यूमन बॉडीज या सारी की सारी बॉडीज जो भी इस पृथ्वी पे अलाइव हैं, वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनती है। कोई भी ह्यूमन बॉडी यहाँ पे ऐसी नहीं है जिसको इन 5 बेसिक एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं हो। जो भी इस अर्थ पे अलाइव है, उनको ये 5 बेसिक एलिमेंट चाहिए ही चाहिए। ये 5 बेसिक एलिमेंट हमारे लिए क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये 5 तत्व जो हैं, वो हमें हर वो चीज देते हैं जो एक ह्यूमन बॉडी के सरवाइव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। अब इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारा पृथ्वी तत्व है, जो हमारा अर्थ एलिमेंट है, वो हमें फूड प्रोवाइड करता है, जिस फूड से हमें एनर्जी मिलती है, जिस फूड को कंज्यूम करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा जल तत्व है, वो हमें पीने के लिए, अपने सारे जो जितने भी और अदर टास्क होते हैं, उन सबको कंप्लीट करने के लिए पानी प्रोवाइड करता है। अगेन हमें ये भी पता है कि पानी हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारी मसल्स, हमारी स्किन, हमारा ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स पार्ट्स होते हैं, उनमें वाटर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। उसके बाद हमारा अग्नि तत्व या फायर एलिमेंट, ये हमें डायरेक्ट सनलाइट से मिलता है। अगेन हम सनलाइट को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं बस धूप ही है। बट ये जो सनलाइट है, वो हमें विटामिन डी देती है। जो विटामिन डी अगेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी में काम करवाने के लिए हमें विटामिन डी चाहिए होता है। हमारी स्किन के लिए हमारा विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी जो साइकिल होती है, लाइफ साइकिल होती है 24 घंटे की, उसको बनाने के लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सनलाइट भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंस रखती है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे वायु तत्व की या हमारे एयर एलिमेंट की, वो हमारा पूरा का पूरा इन्वायरमेंट बनाता है। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है, हम CO2 बाहर छोड़ते हैं। अगेन कई सारी गैसेस होती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हमें मिलती है हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे वायु तत्व से। पर आज अगर हम देखें, ये 4 बेसिक एलिमेंट की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। आज हमारा जो खाना है, वो डिस्टर्ब हो चुका है। आज जो हमारा पानी है, जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो डिस्टर्ब हो चुका है। हम आने वाली स्लाइड्स में देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये पॉल्यूट हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे सनलाइट की, जिस टाइम पे हमें सनलाइट लेनी चाहिए, उस टाइम पे मैक्सिमम लोग अपने घरों के अंदर होते हैं। और जिस टाइम पे हमें सनलाइट नहीं लेनी चाहिए, उस टाइम पे मैक्सिमम लोग अपने घरों के बाहर होते हैं। तो कुछ इस वजह से हमारी बॉडी को आज प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिल रहा, और इसकी डिफिशियंसी होने की वजह से आज कई सारी प्रॉब्लम्स हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे एयर एलिमेंट की, हमारी ऑक्सीजन आज कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। हमारी जो आज वायु है हमारे आसपास, जो हमारी एयर है आसपास, वो कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। पिछले कुछ महीनों में हमें इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला। जो हमारे इंडिया का AQI है, वो खराब होते जा रहा है। दिल्ली नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी के अंदर आ चुकी है। तो ये सारे के सारे वो एग्जाम्पल्स हैं
जो हमारे लिए जानने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम बात करें हमारे पांचों तत्व की, जितना इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए हमारा खाना, जितना इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए हमारा पानी, जितना इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए हमारी सनलाइट है, और जितना इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए हमारा ऑक्सीजन है, उतना ही इंपॉर्टेंस, या मैं कहूँ कई सारी क्राइटेरियाज में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ये तत्व हमारे लिए। ये एलिमेंट है हमारा ईथर एलिमेंट। इसको हम आकाश तत्व भी कहते हैं। और ये हमें एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करता है जिस एनर्जी की वजह से हमारी लाइफ अर्थ के ऊपर पॉसिबल है। अगर ये एनर्जी हमारी बॉडी के लिए नहीं होती तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती। एज सिंपल एज दैट। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। अभी अगर मैं बात करूं ये एनर्जी कौन सी है, ये एनर्जी है हमारी मैग्नेटिक पावर, जिसको हमारा अर्थ खुद प्रोड्यूस करता है। अर्थ मैग्नेट का एक बहुत बड़ा गोला है। इसका रीजन है क्योंकि अर्थ के कोर में, समवेयर अबाउट 5000 किलोमीटर अंदर अर्थ के, एक बहुत बड़ा लावा का पूल है। जब हमारा अर्थ घूमता है अपने एक्सिस में और सूरज के आसपास, तब ये मैग्नेटिक पावर जनरेट होती है। और इसी मैग्नेटिक पावर की वजह से अर्थ पे चाहे वो किसी भी फॉर्म की लाइफ हो, वो तभी पॉसिबल हो पाती है जब अर्थ की ये मैग्नेटिक पावर निकलती है। और ये हमें तब से मिलते आ रही है जब से हमारा बर्थ हुआ। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। किसी और प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है, उसके पीछे मैग्नेटिक पावर ना होना एक बहुत बड़ा रीजन है। उसी के साथ साथ जो हमें सनलाइट मिलती है, जो सूरज की तरफ से हमारी अर्थ की ओर किरणें आती हैं, उसमें बहुत सारा यूवी रेडिएशन होता है। उससे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम होता है इस मैग्नेटिक पावर का। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी के लिए। जिस तरीके से हमारे बाकी के 4 एलिमेंट डिस्टर्ब हुए हैं, आज ये मैग्नेटिक पावर का जो एलिमेंट है वो भी डिस्टर्ब हो चुका है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी अननेचुरल लाइफस्टाइल। इसको हम लोग खुद भी एक बहुत से एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पहले की लाइफस्टाइल थी वो आज की लाइफस्टाइल से, करंट लाइफस्टाइल से कितना ज्यादा अलग है, कितना ज्यादा चेंज है। आज हमने हर उस अननेचुरल चीज को अपनी लाइफस्टाइल में एंटर करवाया है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। आज जिन घरों में हम रहते हैं, जिन बिल्डिंग्स में हम काम करते हैं, जिन व्हीकल्स को हम ड्राइव करते हैं, वहां पे एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो बहुत बड़े अमाउंट में है, जो है हमारा आयरन। ये आयरन हमारी बॉडी के लिए एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा खराब है। अब वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आयरन, वो लोहा उस मैग्नेटिक पावर को अपनी ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के लिए वो मैग्नेटिक पावर डे बाय डे कम होते जा रही है। उसके ऊपर से जो नेचुरल लाइफस्टाइल लोग पहले फॉलो किया करते थे, जमीन पे सोना, नंगे पैर चलना, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से वो मैग्नेटिक पावर का फ्लो होता था, आज वो जीरो हो चुका है। आज इसी वजह से हमारी बॉडी में हमें कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। एक ह्यूमन बॉडी को एट अ टाइम 3000 से लेके 5000 गॉस पावर चाहिए होती है एक अच्छी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कंप्लीट करने के लिए। बट आज अनफॉर्चुनेटली ये मैग्नेटिक पावर कई सारे स्टेट्स में केवल और केवल 400 से 500 गॉस पावर ही बची है। इतना ज्यादा कम हो चुकी है हमारी बॉडी के लिए ये मैग्नेटिक पावर। उसके साथ अभी हमने बात करी थी कि आज हमने एक और ऐसे रेडिएशन को अपनी बॉडी के लिए एंटर करवा दिया है जो एक्चुअली में हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। और ये है हमारे मोबाइल फोन का रेडिएशन। ये रेडिएशन एक्चुअली में हमारी ह्यूमन बॉडी को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देता है जो आज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं। आज अल्जाइमर, माइग्रेन, हेडेक, ब्रेन हेमरेज, पैलिस अटैक, महिलाओं में मिसकैरियज की प्रॉब्लम इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है मोबाइल फोन का हार्मफुल रेडिएशन। खासकर जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, मैं टीनेजर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उनसे भी छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनकी बॉडी में इस रेडिएशन का सबसे बुरा साइड इफेक्ट होता है। इसीलिए आज उनको इतनी जल्दी मूड स्विंग्स आते हैं, इतनी जल्दी उनका मूड चेंज हो आता है, इस मोबाइल फोन के हार्मफुल रेडिएशन की वजह से। उसके साथ साथ जिस फूड का हम इंटेक करते हैं, इनफैक्ट वो भी पॉल्यूटेड है। आज हम इस चीज से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि जिस खाने को हम खाते हैं उसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें वो विटामिन्स नहीं है जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें वो सारी चीज नहीं है जो एक्चुअली में हमारी बॉडी को चाहिए। पर उसमें केवल और केवल एक चीज ऐसी है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, जो है केमिकल्स। ये केमिकल्स डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और कई सारे हार्मफुल साइड इफेक्ट्स
हमारी बॉडी को देते हैं। आज इसी वजह से हम लोग फूड का तो उतना ही कंजप्शन कर रहे हैं, पर फिर भी हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती। फिर भी हमारी बॉडी में आज इतनी सारी डिफिशियंसी होती है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे खान पान में, जो आज न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। अगर हम इसी को कंपेयर करते हैं 100 साल पहले, 150 साल पहले या 200 साल पहले, तो लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा अननेचुरल नहीं थी। उस टाइम पे इतने सारे लोहे के घर नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे लाइफस्टाइल इतनी अननेचुरल नहीं थी, मोबाइल फोन का रेडिएशन नहीं था। इस वजह से लोगों की जो एज हुआ करती थी वो एक बहुत अच्छे नंबर को टच किया करती थी। पर आज इस चीज को हम बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी एज डे बाय डे कम होते जा रही है। पर आज हम चाह के भी इन सब चीजों को नहीं छोड़ सकते। जिन घरों में आज हम रहते हैं हम उसको नहीं छोड़ सकते, जिस खाने को हम खाते हैं हम उसको चेंज नहीं कर सकते, और ना ही इस मोबाइल फोन को हम छोड़ सकते हैं। पर आज हम ऐसे कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जिनकी वजह से हम दोबारा से अपनी बॉडी को हेल्दी बना पाए, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर हम देखें, व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ डिसीज। आज जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में डे बाय डे एंटर करती हैं, चाहे वो ब्रेन हेमरेज है, चाहे वो सर्वाइकल है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो बीपी है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक है। आज जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में एंटर होते जा रही हैं या नॉर्मली कॉमन होते जा रही हैं, उनके बेसिक रीजंस क्या हैं? वो क्यों हमारी बॉडी में इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं? एक ह्यूमन बॉडी में जब भी कोई डिसीज, जब भी कोई डिसफंक्शन आती है, तो उसके थाउजेंड्स ऑफ रीजंस हो सकते हैं। हम कैसा खाना खाते हैं, हम कैसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, हम कहाँ रहते हैं, बट वो पूरे के पूरे समराइज होते हैं दो रीजंस के अंदर। वो पूरे के पूरे सम अप किए जाते हैं दो रीजन के अंदर। सबसे पहला रीजन होता है जब बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है, और दूसरा कारण होता है जब बॉडी का ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता है। अब जो हम सबसे पहले बात करें ब्लड का सर्कुलेशन खराब क्यों होता है, जिस टाइप का खाना आज हम खाते हैं, जिस ऑयल को आज हम यूज करते हैं, वो हमारी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेयर बनाने का काम करता है। उसके बाद जिस टाइप की अननेचुरल लाइफस्टाइल को आज हमने फॉलो कर लिया है, कई सारे लोग डेली वो मूवमेंट नहीं करते जो उनको करना चाहिए। उसके ऊपर से जो मैग्नेटिक पावर इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली कम होते जा रही है, वो एक बहुत बहुत बड़ा रीजन है हमारी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन खराब होने का। तो इन कुछ रीजंस की वजह से हमारी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में एंटर करती हैं। जब एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है, तो ऑक्सीजन लेवल भी डाउन जाना स्टार्ट हो जाता है, कि जिस ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं वो जाता हमारे ब्लड के साथ ही है। उसका कोई पैसेज वे अलग नहीं है। वो हमारे ब्लड में जो आयरन होता है उसके साथ कंबाइन होके हर बॉडी पार्ट तक पहुंचता है। तो जब तक हमारे हर बॉडी पार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, तब तक हर बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच सकता। और आज इसी का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि किस तरीके से बीमारियां डे बाय डे इंक्रीज होते जा रही हैं। ये 2022 की न्यूज़ है, जिसमें बताया गया था कि पिछले 10 सालों में हार्ट अटैक से होने वाली डेथ का रेशियो 75% से इंक्रीज हुआ है। ये 2022 की न्यूज़ है और 2025 आने वाला है। अभी आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में ये नंबर और कितना ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। इसीलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ क्यों रही है। एक और न्यूज़ थी 2022 की, जिसमें बताया था कि 12 लाख जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी डेथ हुई थी कार्डियक अरेस्ट की वजह से हर साल। कार्डियक अरेस्ट आज इतनी ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है कि हार्ट अटैक के बाद एक जिसको हम बहुत बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज कहते हैं, वो कार्डियक अरेस्ट है। और यंगस्टर्स खासकर इससे बहुत ज्यादा कॉमन होते आ रहे हैं इस डिसीज के लिए। उसके बाद हम बात करें अगर डायबिटीज की, डायबिटीज आज एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है जिसके पेशेंट इंडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा पेशेंट डायबिटीज के इंडिया में ही देखने को मिलते हैं, और पिछले 4 सालों में इसका रेशियो 44% से इंक्रीज हुआ। अगेन ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें और अच्छी तरीके से क्लेरिफाई करवाते हैं कि किस तरीके से आज बीमारियां इंक्रीज होते जा रही हैं, पर फिर भी मैक्सिमम लोग अपनी हेल्थ की रिकवरी के लिए या अपने आप को ठीक करने के लिए एलोपैथिक की मेडिसिन को चूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग का ये बिल्कुल भी मोटिव नहीं है कि हम किसी मेडिसिन को, किसी हॉस्पिटल को या किसी भी डॉक्टर को क्रिटिसाइज करें। बट यहाँ पे इस चीज को हमें खुद समझना है
कि जिस मेडिसिन का इंटेक हम इतना रेगुलरली कर रहे हैं या इतने लंबे टाइम तक कर रहे हैं, क्या वो हमारी बॉडी में वो रिजल्ट दे रही है जो हमें चाहिए, या क्या वो हमारी बॉडी में उस बीमारी को कम कर रही है। अगर हम इस चीज की साइंस समझें तो एलोपैथी की मेडिसिन कभी भी किसी डिसीज को ठीक करने के लिए नहीं बनाई गई थी। वो हमेशा बनाई गई थी सिम्टम को ठीक करने के लिए। जैसे ही वो सिम्टम कम होता है हम सोचते हैं हमारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। पर अगर हमें किसी भी बीमारी को, किसी भी डिसीज को उसके रूट कॉज से ठीक करना है तो उसके लिए एलोपैथिक मेडिसिन नहीं बनाई गई हैं। पर फिर भी इंडिया के लोग कंटिन्यूसली एलोपैथी की मेडिसिन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कई सारे साइड इफेक्ट उनको होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें अपनी बॉडी से एक्चुअली में किसी प्रॉब्लम को ठीक करना है तो हमें एक दूसरे ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। और आज हम उसी सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है, जो बहुत अच्छे तरीके से हमारी बॉडी के उन रूट कॉज को क्योर करता है जो एक्चुअली में हमारी बॉडी को चाहिए। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, वो कुछ और नहीं, वो है हमारी बायो मैग्नेटिक थेरेपी। अब ये थेरेपी एकमात्र ऐसी थेरेपी है जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट काम करती है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी टाइप की ह्यूमन बॉडी में नहीं देखने को मिलता, और जो बहुत साइंटिफिकली हमारी बॉडी के ऊपर काम करती है। अब ये समझने से पहले कि ये थेरेपी काम कैसे करती है, हम ये समझते हैं कि इस थेरेपी को बनाया कैसे जाता है। हमारी जो बायोमैग्नेटिक थेरेपी है वो बनती है इन रेयर अर्थ नियोडिमियम मैग्नेट से। ये जो मैग्नेट्स होते हैं वो 100% नेचुरल होते हैं, और इवन हमारे साइंस ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे साइंटिस्ट ने इस चीज को प्रूफ किया है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी टाइप की ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होता। ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। कुछ ग्राम्स ऑफ नियोडियम मैग्नेट की पावर 3000 से लेके 5000 गॉस पावर तक जाती है। ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है। ये हमारी बॉडी के पीएच के लेवल को बैलेंस करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है ये उसको मेंटेन करने का काम करता है, और साथ ही साथ जिसकी वजह से हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होता है। इसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि ये अननोइंगली हमारी बॉडी के 7 चक्रास को भी बैलेंस कर देता है। जो भी लोग यहाँ योगा के बैकग्राउंड से हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि 7 चक्रास को बॉडी में बैलेंस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। और केवल इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी को अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करके ही हम अपनी बॉडी के 7 चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। ये इतना ज्यादा ट्रिमेंडसली हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है। अभी अगर हम बात करें कि ये बायोमैग्नेटिक थेरेपी हमारी बॉडी में एक्चुअली कैसे काम करती है, इसकी वर्किंग बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है, येट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर काम करता है, और जैसा हम सभी लोगों को पता है हमारी बॉडी में समवेयर अबाउट 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स हैं। ये सेल्स मिलते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यूज मिलते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स मिलते हैं, एक पूरी ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट होती है। तो अगर हमें सबसे पहले किसी बीमारी को जड़ से ठीक करना है, उसको रूट से ठीक करना है, हमारे अपने सेल्स को ठीक करना पड़ेगा। और इन सेल्स का जो फूड होता है वो हमेशा न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन रहता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें ये बायोमैग्नेटिक थेरेपी काम कैसे करती है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है। हमारी ह्यूमन बॉडी आज तक काम करती थी उस मैग्नेटिक पावर की वजह से। अगर मैं बात करूं बेसिकली हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो पॉसिबल हो पाता है उस मैग्नेटिक पावर की वजह से। हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर आयरन होता है। जैसे उस आयरन को हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर मिलती है, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, हमारे दिल तक, हमारे दिमाग तक, हर बॉडी पार्ट तक। और इसी ब्लड के थ्रू हमारे फूड में जो न्यूट्रिशन होता है वो पहुंचता है, इसी ब्लड के थ्रू हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पहुंचती है। पर आज क्या होता है, आज जो हम खाना खाते हैं, जिस लाइफस्टाइल को हम फॉलो करते हैं, उसकी वजह से कुछ इस तरीके से क्लॉटिंग हमारी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाती है। यही क्लॉटिंग जब इंक्रीज होती है तो जगह जगह पे जो हमारी वेसल्स हैं, जो हमारी आर्टरीज हैं, जो हमारी वेन्स हैं, वहां पे ये ब्लॉकेज का काम करती है। अब ये ब्लॉकेज बढ़ जाती है। इनिशियल स्टेज में किसी भी ह्यूमन बॉडी को उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता, बट जब ये ब्लॉकेज, जब ये जो बैरियर है ये इंक्रीज होता है, तब जाके एक ह्यूमन बॉडी को ये फीलिंग आती है कि उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और आज यही प्रॉब्लम मैक्सिमम लोग के साथ हो रही है कि उनकी बॉडी में इस तरीके से ब्लॉकेज हो जाती है।
अब यहाँ पे हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी काम कैसे करती है? अब यहाँ पे हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी कैसे काम करती है, वो उसी रूल को फॉलो करती है जिसको आज तक हमारी बॉडी फॉलो करती थी। अब क्योंकि आज हमें पृथ्वी से वो मैग्नेटिक पावर अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रही, इसीलिए हमने एक ऐसा ऑल्टरनेटिव चूज किया जो हमारे लिए बहुत सेफ है। अब जैसे ही हम अपनी बॉडी में इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी को यूज करते हैं, ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को दोबारा से अच्छी तरीके से चलाने का काम स्टार्ट करती है। जो हमारी वेन्स में, जो हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, ये उसको रिमूव करने का काम करती है। और एक्चुअली में यही हमारी बॉडी को चाहिए होता है। हमारी बॉडी को किसी दवाई को खाने के लिए या किसी और चीज को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया था। उसकी बॉडी की डिजाइनिंग ऐसे कहीं नहीं की थी। हमारी ह्यूमन बॉडी को बनाया गया था उन 5 बेसिक एलिमेंट से। और ये जो हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी है, वो हमारा पांचवा तत्व है, वो हमारा ईथर एलिमेंट है, वो उसको फुलफिल करता है। तो कुछ इस तरीके से हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी हमारी बॉडी के ऊपर काम करती है, और एक बहुत नेचुरल वे में, एक बहुत सेफ वे में हमारी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करती है। आज तक जिन मेडिसिन को हम खाते हुए आ रहे हैं, वो हमारी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं करती। अगर हमें अपने बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करना है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बायोमैग्नेटिक थेरेपी को यूज करना। और इसी से हम किसी भी प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं। और इसी प्रॉब्लम को केटर करने के लिए हमारे डॉक्टर सागर जी सर ने एक ऐसी इन्वेंशन करी, वो एक ऐसा रेवोल्यूशन लाई इस मेडिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि आज तक हमें लगता था अगर हमें खुद को ठीक करना है या हेल्दी रहना है तो हमें दवाइयों पे डिपेंड होना पड़ेगा। बट सागर सर एक ऐसा रेवोल्यूशन लेके आए कि विदाउट एनी यूज ऑफ मेडिसिन, बिना किसी मेडिसिन के यूज के भी हम अपनी ह्यूमन बॉडी को क्योर कर सकते हैं। वो जो रेवोल्यूशन था वो इसलिए इतना अलग था क्योंकि इस रेवोल्यूशन की वजह से आज कई लाखों परिवारों के घरों से वो सारी की सारी हार्मफुल मेडिसिन निकली, वो सारी की सारी डेंजरस डिसीज निकली, जो उनके लिए पॉसिबल नहीं था किसी भी डॉक्टर से निकलवाना, किसी भी हॉस्पिटल से निकलवाना। तो वो आज पॉसिबल हो पाया हमारे सागर सर के इस ट्रिमेंडस इन्वेंशन की वजह से। अगर हम सागर सर के बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो सागर सर इस प्रोडक्ट के होल सोल इन्वेंटर हैं। सर ने खुद अपना टाइम इस प्रोडक्ट के पीछे इन्वेस्ट किया है। इसकी जितनी भी रिसर्च करनी थी, जितने भी इसके टेस्ट होने थे, सारे हो चुके हैं, और तब जाके सागर सर ने इस प्रोडक्ट को कॉमन पीपल तक छोड़ा। उसके बाद इस प्रोडक्ट के होलसेल मैन्युफैक्चर खुद सागर सर हैं। ये इंडिया में बन के बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। रॉ मटेरियल के इंपोर्टर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और साथ ही साथ फाउंडर एंड एमडी हैं हमारी ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के। सर इतने सारे टास्क सिंगल हैंडेडली कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सागर सर के इस इन्वेंशन की वजह से, सागर सर के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन की वजह से हम सागर सर को थैंक्स कहें। क्या सागर सर की वजह से ही कई लाखों परिवारों से वो सारी बीमारियां निकल पाई जो एक टाइम पे उनके लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट सागर सर ने जो हमें गिफ्ट दिया, उसकी वजह से हम अपना प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर दोनों सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग चैट बॉक्स का यूज करके सागर सर का थैंक्स कहें, सागर सर के इस इन्वेंशन की इस इन्वेंशन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी कंपनी के लीगल टर्म्स के ऊपर, फॉर्चुनेटली हमारी कंपनी हर उस फर्म से, हर उस जगह से रिकॉग्नाइज्ड है जहां से एक हेल्थ सेक्टर कंपनी को रिकॉग्नाइज होना चाहिए। हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी सारी लैब टेस्टिंग, उसके सारे रिसर्च पेपर सब कंप्लीट कर लिए गए हैं, तब जाके इस प्रोडक्ट को कॉमन पीपल तक, हम जैसे लोगों तक प्रोवाइड किया गया। जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं जो एक मेडिकल इंडस्ट्री को फॉलो करने होते हैं, हमारी कंपनी सारे को फुलफिल करती है, सारे जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फॉलो करती है। इसी वजह से हमारी कंपनी को आए दिन गवर्नमेंट के थ्रू कई सारे अवार्ड्स मिलते हैं, उनके ट्रिमेंडस वर्किंग की वजह से। जो हेल्थ सेक्टर में उन्होंने इतना बड़ा अपना गिफ्ट दिया, उसकी वजह से हमारे सागर सर को कई सारे अवार्ड्स, कई सारे रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करती है डायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट। हमारा प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय से भी सर्टिफाइड है, जो इस चीज का क्लेम करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन के ऊपर और ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव करने के ऊपर 100% तरीके से काम करता है। अगर ये इस तरीके से काम नहीं कर रहा होता तो आयुष मंत्रालय, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी, एक बहुत हेल्थ रिनोन मिनिस्ट्री है, वो कभी भी हमारे प्रोडक्ट को सर्टिफाई नहीं करती।
उनका सर्टिफिकेशन मिलना, उनका अवार्ड मिलना इस चीज का क्लेम है कि हमारा प्रोडक्ट 100% तरीके से हर उस ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम कर रहा है जिस ह्यूमन बॉडी को उसकी एक्चुअल में नीड है। अगर हम बात करें हमें करना क्या है, सागर सर का इन्वेंशन इसलिए अलग था क्योंकि सागर सर ने कुछ सिंपल चीजों को डिजाइन किया। सबसे पहले सागर सर ने एक ऐसी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड को डिजाइन किया जिसके ऊपर सोना ही आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। इस पूरी मैट्रेस पे कुछ इस तरीके से साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल करके मैग्नेट्स को प्लेस किया गया है। जब हम रात को इसके ऊपर सोते हैं तो ये हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो प्लेग जमा है, जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर जमी है, ये उसको तोड़ना स्टार्ट कर देती है, उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद आज ये मैट्रेस क्यों इंपॉर्टेंट बन चुकी है, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या पैल्स अटैक, वो रात को सोते हुए होती है। उस प्रॉब्लम से हमें बचाती है ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। ये इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज कई सारे लोगों को रात को प्रॉपरली नींद नहीं मिलती। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि उनके ब्रेन तक आज प्रॉपरली जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पा रही। उस प्रॉब्लम में भी हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये हमें एक बहुत ही डीप एंड साउंड स्लीप देता है। इनफैक्ट अगर हम डीप स्लीप की बात कर ही रहे हैं तो जो हम रात को सोते हैं वो पूरा का पूरा टेन्योर डीप स्लीप का नहीं होता। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे जितना भी हम सोते हैं, पूरी स्लीप हमारी डीप स्लीप नहीं होती। वो 6, 7, 8 घंटे में से 3 से 4 घंटे की डीप स्लीप ही हमें मिलती है, जहाँ हमारी बॉडी अपनी जितनी भी टिश्यूज, जितने भी सेल्स टूटे होते हैं उनको रिपेयर करती है। उस टाइम को बढ़ाने का काम करती है हमारी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। और इसको लोगों ने खुद इसके ऊपर रिसर्च करी है, इसके ऊपर टेस्टिंग करी है। आज कई सारे स्मार्ट वॉचेस हैं, कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो बताती हैं कि हमें कितनी डीप स्लीप मिलती है। तो उससे लोगों ने टेस्ट किया है। जब वो मैग्नेटिक मैटर्स का यूज नहीं करते थे तो उनका जो डीप स्लीप का रेंज था वो कम हुआ करता था। पर जब से उन्होंने इस मैट्रेस का यूज करना स्टार्ट किया, उनका जो डीप स्लीप का रेंज है, इनफैक्ट वो भी इंक्रीज हुआ। ये इतना ज्यादा ट्रेमेंडसली हमारी स्लीप के ऊपर काम करती है। उसके बाद अगर हम बात करें, सागर सर ने एक बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट को डिजाइन किया है जो अगेन आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। सबसे पहला तो हमें रेडिएशन से बचाता है। चाहे हम मोबाइल फोन का यूज करते हो चाहे ना करते हो, रेडिएशन कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी की ओर आ रहा है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो उससे हमारी बॉडी को बचाता है ये बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। इसको आपको कुछ इस तरीके से पहनना होता है। उसके बाद जो आज 3 बहुत ही मेजर प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग डील कर रहे हैं, जो है हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और पैल्स अटैक, उससे हमारी बॉडी को सिक्योर रखता है ये बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। अगर हमने इसको पहना होगा तो ये 3 प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में एंटर नहीं करेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है एक वाटर एनर्जी पैड जो आज हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। ये हम सभी लोगों को पता होगा कि पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पानी हमारे कितने सारे फंक्शंस में हमारी हेल्प करता है। हमारे सोचने की शक्ति को बढ़ाता है, हम जिस तरीके से बोलते हैं उसको मेंटेन करता है, जो हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है वहाँ हेल्प करता है। पानी का हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ा रोल है। पर जो पानी आज हम पीते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। जो पानी आज हम पीते हैं सबसे पहला तो वो स्टोर्ड वाटर होता है। वो जगह जगह पे रुकता है, उसके बाद हम तक पहुंचता है, जिसकी वजह से उसका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाता है। अब नेकेड आई से, नॉर्मल आंखों से हमें वो नहीं दिखता, हमें लगता है कि सिमिलर पानी ही है। बट जब साइंटिस्ट उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तब उनको पता चलता है कि इसका साइज कितना ज्यादा बढ़ चुका है। वो साइज बढ़ने की वजह से हमारे सेल्स उस पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आज हम जितना भी पानी पिए, कई सारे लोगों की प्यास नहीं बुझती। रीजन क्या है? उनकी बॉडी में हाइड्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा। आज ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में, रीजन क्या है? उनकी बॉडी का जो पानी का मॉलिक्यूल है वो बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा वाटर एनर्जी पैड काम करता है, हमारे पानी के मॉलिक्यूल को छोटा करता है, उसको माइक्रो क्लस्टर करता है, जिसकी वजह से जब हम पानी पीते हैं हमें ज्यादा एनर्जी महसूस होती है। उसके साथ साथ जब पानी हमारा आरओ से निकलता है तो वो एसिडिक रेंज का बन जाता है। पर अगर हमने अपनी बॉटल पे इस वाटर एनर्जी पैड को रैप किया होगा, वो एल्कलाइन बन जाता है नेचर में। आज फॉरेन कंट्रीज में खासकर बहुत ज्यादा लोग इस साइड इंक्लाइंड है एल्कलाइन पानी पीने के लिए। लोग अलग अलग तरीके यूज करते हैं, लोग अलग अलग पानी को पीते हैं ताकि उनकी बॉडी में एल्कलाइन चीजें जाएं। पर आज हम इंडिया में इस चीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते जो हमें देनी चाहिए। आज हम जो भी खा रहे हैं, जैसा भी पानी पी रहे हैं, वो सारा का सारा एसिडिक रेंज का होता है।
और एक एसिडिक बॉडी में ही सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा कैंसर के सेल्स बनते हैं। तो हमें इतने आसान वे में, इतने फीजिबल वे में एक एल्कलाइन वाटर का सोर्स मिल रहा है। हम जितना ज्यादा इस पानी को पियेंगे हमारी बॉडी में वो टॉक्सिन्स उतना जल्दी बाहर निकलेंगे, हमारी बॉडी में उतना अल्कलाइन पानी जाएगा, जो अगेन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज कई सारे हाई प्रोफाइल लोग जो करेंटली हमारी इस कंट्री को रन कर रहे हैं, वो सभी लोग हमारी इस थेरेपी का यूज करते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है अगर ये सभी लोग मेडिसिन का यूज करेंगे तो इनके साथ क्या हाल होगा, जो इनके कलीग्स के साथ हुआ, जो इनके फ्रेंड्स के साथ हुआ, जो इनके नोन मेंबर्स के साथ हुआ। तो इसीलिए सभी लोग इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी को आज 100% तरीके से यूज करते हैं। केवल 3 टाइप के लोगों को इसका यूज नहीं करना। सबसे पहले हैं प्रेग्नेंट लेडी, दूसरे हैं जिनके हार्ट में पेसमेकर लगा है, और तीसरे हैं जिनकी बॉडी में इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप लगा है। इन 3 टाइप के लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग, चाहे वो किसी भी एज कैटेगरी के हों, चाहे वो किसी भी जेंडर कैटेगरी के हों, सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी टाइप की ह्यूमन बॉडी में नहीं होता। अब जैसा भी हमने देखा कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या थी मेन मेन, उसके साथ ही हमने आज देखा था कि जो हमारा फूड है वो आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। जिस खाने को हम डेली कंज्यूम करते हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बनते जा रहा है। फिर चाहे वो हमारे घर का खाना हो, चाहे वो बाहर का खाना हो। बाहर के खाने में तो कई टाइप के ऐसे ऑयल यूज किए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अनहेल्दी हैं। पर जो हम खाना घर में भी खा रहे हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए उतना सेफ नहीं है, चाहे वो कोई डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई हरी सब्जी हो, चाहे वो कोई फ्रूट हो। हर चीज में केमिकल है, और किसी भी चीज में आज वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। उसके ऊपर से आज हमने भी कई सारे ऐसे प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व कर लिया है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही साइड इफेक्टिव है। जैसे जिस टाइम पे हमें लंच करना चाहिए उस टाइम पे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, जिस टाइम पे हमें खाना चाहिए उस टाइम पे हम लोग उस डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, जिस टाइम पे हमें सोना चाहिए हम उस टाइम पे सोते नहीं है। इन सारी चीजों को फॉलो करने की वजह से आज हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और खासकर कोविड के बाद लोग इस साइड बहुत एक्टिव हो चुके हैं। पर्टिकुलरली मैं कोविड की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कोविड के बाद कई सारे लोगों को इस चीज का इम्पोर्टेंस समझ में आया कि नेचुरल चीजें कितना इंपॉर्टेंट है, नेचुरल प्रोडक्ट यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज की डेट में ज्यादातर लोग एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो नेचुरल हो, जो उनके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हेल्दी हो, उनके लिए सेफ हो, जो उनके घर में एल्डर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो उनके लिए सेफ हो, हेल्दी हो, और वो कहीं ना कहीं बेस्ट इन दी वर्ल्ड हो। तो आज अगेन सागर सर ने हमारी इस प्रॉब्लम को भी सुना, और वो विद द कोलैबोरेशन ऑफ हिबारेज मोर पावर एक ऐसा न्यूट्रिशन लाए जो हमारे लिए कंज्यूम करना आज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत ही शॉर्टली इस चीज को समझने वाले हैं कि ये मोर पावर हमारे लिए किस तरीके से काम करता है, और क्यों आज इस चीज को कंज्यूम करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन चुका है। इस फैक्ट से तो हम कोई भी डिनाई नहीं कर सकते कि जिस खाने को आज हम खाते हैं उसमें वो चीजें नहीं है जो हमारी बॉडी को चाहिए। अभी अगर इस चीज को हम बहुत ही ब्रीफली समझें, हमारी ह्यूमन बॉडी इन 11 सिस्टम की वजह से काम करती है। हमें दिखती है एक पूरी ह्यूमन बॉडी है, बट इसके पीछे ये 11 सिस्टम्स होते हैं। तो हमारा मोर पावर इन 11 के 11 बॉडी सिस्टम्स पे काम करता है। सबसे पहला वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करता है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम को अभी तक हम समझ रहे थे, हमारे दिल तक, हमारे दिमाग तक खून कैसे पहुंचता है, तो ये उसको इम्प्रूव करता है। हमारे ब्लड की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ कई सारे लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उनको स्टमक रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उसमें हमारा मोर पावर हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हेल्प करता है। हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, जो हमारे अलग पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, जो अलग अलग हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी बैलेंस तरीके से काम करती है, उस पे हमारा मोर पावर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जो हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम होता है, जैसे हमारा सलाइवा हो गया, उस पे हमारा मोर पावर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, इनकी प्रोडक्शन में खासकर। अब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज तक ये चीजें प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, आज तक भी हमारे हॉर्मोन्स इनको प्रोड्यूस कर रहे थे, अच्छी तरीके से हमारी बॉडी काम कर रही थी। बट स्लोली स्लोली जिस तरीके से हमारी बॉडी का जो खाना खराब हो चुका है, उसकी वजह से इसकी क्वांटिटी आज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर, हमारा मोर पावर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आज लोग बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार हो जाते हैं, लोगों को बहुत जल्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है। रीजन क्या है? उनका इम्यूनिटी सिस्टम लो है।
अभी इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है हमने कभी इस चीज को समझा नहीं। जब भी सीजन चेंज होता है तो हमारी बॉडी उसके लिए अडेप्ट करती है। अभी जैसे विंटर सीजन स्टार्ट हुआ है तो हमारी बॉडी ने उसके लिए अडेप्ट किया, तो हमारी बॉडी का थोड़ा इम्यून सिस्टम कम हुआ। अब जैसे ही समर सीजन आएगा उसके बाद अगेन हमारी बॉडी थोड़ा चेंज करेगी, उसके लिए अडेप्ट करेगी, वहां दोबारा से हमारा इम्यून सिस्टम कम होगा। तो इस चीज को मेंटेन करने का काम करता है हमारा मोर पावर। उसके बाद हमारी जो मसल्स होती हैं उनको रेगुलेट करती है हमारा मोर पावर। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी मसल्स लूज होना स्टार्ट हो जाती हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से जो हमारी एक्सरसाइजेस हैं, जो हमारी वर्कआउट्स हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं तो इस मस्कुलर सिस्टम पे भी बहुत अच्छी तरीके से हमारा मोर पावर काम करता है। हमारे नर्वस सिस्टम पे, जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होकर हर बॉडी पार्ट तक जाता है, उस सिस्टम पे हमारी मोर पावर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जो हम सिग्नल्स भेजते हैं, कई बार कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो सोच तो लेते हैं कि उनको एक काम करना है, जैसे कोई टास्क को कंप्लीट करना है, पर वो कर नहीं पाते। उनके हाथ उनके पैर उस तरीके से वर्क नहीं करते। उसमें हम कहते हैं कि इनका नर्वस सिस्टम अच्छी तरीके से ना काम नहीं कर रहा, इनके सिग्नल्स प्रॉपर तरीके से भेज नहीं पा रहे। तो वहां पे हमारा मोर पावर बहुत हमारी हेल्प, बॉडी की हेल्प करता है। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, हमारा जो यूरिन सिस्टम होता है, वहां पे हमारा मोर पावर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हमारा मोर पावर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारे लंग्स हैं, जो जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, उसके रेगुलेशन में हमारी बॉडी की बहुत हेल्प करता है हमारा मोर पावर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा स्केलेटल सिस्टम। जिन बोन्स को हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते वो हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है जिसका नाम है ओस्टियोपोरोसिस। ये प्रॉब्लम पहले के टाइम पे एजेड लोगों को हुआ करती थी, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हुआ करती थी। पर पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिलता है, रिपोर्ट से कहती हैं, जो हमारे टीनेजर्स हैं खासकर उनमें ये ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। ये प्रॉब्लम का मतलब होता है जब हमारी हड्डियां वीक हो जाती हैं, जब हमारी हड्डियों की बोन डेंसिटी कम हो जाती है। रीजन क्या है? हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से कैल्शियम नहीं जा रहा। तो कुछ इस साइड पे भी हमारे बोन्स को स्ट्रांग रखने में भी हमारा मोर पावर हमारी बॉडी की बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। तो ये तो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हमारा मोर पावर किन किन चीजों पे काम करता है। अगर यहाँ पे हम समझें, हमारी बॉडी के लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है। चाहे हम वो आयरन हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो फोलेट हो, चाहे वो विटामिन बी सी ई डी हो, हर चीज हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी में क्यों ना हो। हमारी बॉडी को आयरन भी चाहिए, हमारी बॉडी को मैग्नीशियम भी चाहिए। हम अगर उसको वो नहीं देते तब अगेन हमारी बॉडी कई सारे इंडिकेशन हमें देती है, बट इंपॉर्टेंट वो हमारी बॉडी के लिए 100% है। चाहे वो बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए, बट चाहिए जरूर हमारी बॉडी को वर्क करवाने के लिए। तो हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि हम हर चीज के लिए, हम एक विटामिन बी सी की टैबलेट ले लें, हम एक फोलेट की टैबलेट ले लें, हम एक ओमेगा की टैबलेट ले लें, हम एक विटामिन ए बी डी की टैबलेट ले लें, हम आयरन की अलग ले लें, हम मैग्नीशियम की अलग ले लें, और ऐसे कई सारी टैबलेट्स का एक पूरा बॉक्स बना लें। या तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है, या हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम मोर पावर का कंजप्शन करें। इस मोर पावर में 160 से ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड, नाइट्रिक एसिड और ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें डली हुई हैं जो हमारी बॉडी के लिए आज कंज्यूम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है। पहले के टाइम पे ये चीजें इतनी कॉमन क्यों नहीं थी? न्यूट्रास्यूटिकल इतना कॉमन क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे खाना हमें वो सब चीजें प्रोवाइड करता था। जब हम हरी सब्जी खाते थे तो हमारी बॉडी को आयरन मिल जाता था, जब हम दूध पीते थे तो हमारी बॉडी को कैल्शियम मिल जाता था। पर आज वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं क्योंकि हमारे खाने में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। आज इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल्स इतना ज्यादा बूम कर रहा है, और आज इस चीज की रिक्वायरमेंट हम सभी लोगों को है। चाहे वो एक बहुत कम क्वांटिटी में हो, पर रिक्वायरमेंट हम सभी लोगों को है, क्योंकि खाना हम सभी लोगों का ओवरऑल सेम ही है। चाहे किसी भी चीज के एग्जाम्पल ले लें। तो इसीलिए आज हमारा मोर पावर हर घर के लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है। अगर हम बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, इसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट डले हुए हैं जिनके इंग्रेडिएंट के बारे में कई सारे लोगों ने अभी तक सुना भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी नहीं है।
इनफैक्ट हमें भी इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में तब पता चला जब हमने इसके बारे में रिसर्च करी कि किस तरीके से काम करता है। हमारे इस मोर पावर में कमरकस डला हुआ है, अगरकरा डला हुआ है, शतावरी डली हुई है, बेहमत सफेद डला हुआ है, बीन्स डले हुए हैं। कई सारे वो चीज़ें डली हुई हैं जो हमारी बॉडी के वर्किंग के लिए, फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल है वो बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करता है। हमारी हेल्थ को प्रमोट भी करता है, हमारी बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन पे भी काम करता है, और साथ ही साथ डिसीज से बचाने में भी हमारी बॉडी की हेल्प करता है। तो ये हमारी हेल्थ को बेटर भी करता है, और साथ ही साथ अगर हमारी बॉडी में कोई डिसीज है तो उसको क्योर करने में हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हेल्प करता है। लास्टली इस चीज़ को अगर हम सम अप करें, तो वहाँ पे अगर हम देखें हमारी मोर पावर का यूएसपी क्या है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं। सबको प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। जो एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। उसके ऊपर से हमारे मोर पावर में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, मतलब छोटे साइज में एक बहुत ह्यूज पावर देना। और जिस फॉर्मेशन पे हमारी मोर पावर को बनाया है वो है हमारा प्राश फॉर्मेशन। तो इस प्राश फॉर्मेशन को अचीव करना ही बहुत हार्ड होता है, पर हमारे मोर पावर ने इसको अचीव किया और आज इस फॉर्म में ये हम सभी लोगों तक मिलता है। तो लास्टली डिसीजन हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको एज अ प्रिकॉशन लें या इसको एज अ क्योर लें। ये आज जिनकी बॉडी में डिसीज नहीं है उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। अगर उनको अपने आने वाले फ्यूचर में भी ऐसे ही हेल्दी रहना है तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, जो है हमारे ई बायोटोरियम। तो अगर उनको आने वाले फ्यूचर में ऐसे ही हेल्दी रहना है तो उनके पास ये ऑप्शंस हमने दे दिए हैं। और जिनकी बॉडी में कोई भी डिसीज है तो उनके लिए यही एक सिंगल ऑप्शन बच चुका है। तो इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने मेरे इस जूम वेबिनार को इतने देर तक इतने ध्यान से सुना। और आगे का सेशन अभी हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जैसे आप सभी लोगों ने अभी तक इस सेशन को सुना, आगे भी आप इसमें ऐसे ही बड़े ज्वाइन रहें। और सेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं अगेन इनवाइट करूंगा हमारी पद्मा मैम को, जो सेशन को आगे कैरी करेंगे। यस, वेलकम मैम। एजुकेशन हमें दी, इतना बेहतरीन प्लान था, तो हम जोरदार तालियां से स्वागत करना चाहेंगे। इतना जबरदस्त तरीके से इन्होंने यहाँ पे आज प्लान दिया। हमारी